आज है 11 नवंबर 2025, दिन है मंगलवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में धमाका। आपको बता दें, दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मौतों की पुष्टि की है। इससे पहले दिल्ली के LNJP अस्पताल के सूत्रों ने 11 मौतों की जानकारी दी थी। हालांकि हादसे को देखते हुए मौतों की संख्या बढ़ सकती है। 24 लोग घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि एक I-20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीशा गोलचा ने बताया कि ब्लास्ट फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास शाम 6:52 पर हुआ है। जानकारी मिली है कि यह कार हरियाणा के गुरुग्राम में रजिस्टर्ड। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने घटना स्थल पर जाकर अफसरों से घटना और जांच की जानकारी ली। इस बीच पुलिस ने इलाकों को घेरा लिया है। फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले का जा रही है। NIA और NSRG भी पहुंच चुकी है। MP में शीतलहर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन ठिठुरे। आपको बता दें, पहाड़ों में बर्फबारी से मध्य प्रदेश ठिठुर गया है। नवंबर में ही पारा रिकॉर्ड लुढ़क गया है। सोमवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत 20 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। रविवार रात को 10 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। राजगढ़ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इंदौर और भोपाल में बीती 3 रातों से यह 9 डिग्री के नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में तापमान 8.8 डिग्री और इंदौर में 7.9 डिग्री रहा। ग्वालियर में 10.5 डिग्री, उज्जैन में 11 डिग्री और जबलपुर में पारा 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। इससे उत्तरी हवाएं सीधे MP में आ रही हैं। इस वजह से उत्तरी हिस्से के जिलों में शीतलहर असर है। पिछले 2 दिन में भोपाल, राजगढ़, सीहोर, इंदौर और शाजापुर में तीव्र शीतलहर का प्रभाव रहा, जबकि रीवा, शहडोल और जबलपुर में भी शीतलहर चली। सोमवार को भोपाल, इंदौर, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, देवास, उज्जैन, शाजापुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, मैहर, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल में शीतलहर का अलर्ट है। बिरसा मुंडा जयंती पर 15 नवंबर को जबलपुर और अलीराजपुर में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में भावांतर योजना के अंतर्गत मॉडला रेट से किसानों को हुए लाभ और समाधान योजना से बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को देवास से किसानों के खातों में भावांतर योजना के अंतर्गत राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में बताया कि जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 11 नवंबर को गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का दल सहभागिता करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं की सोयाबीन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू की गई है। प्रदेश में 9,36,352 कृषकों द्वारा पंजीयन कराया गया है। भावांतर योजना के अंतर्गत जारी मॉडल रेट से किसानों में भारी उत्साह है। शासन का आभार प्रकट करने के लिए किसान संगठन आभार यात्राएं आयोजित करने के इच्छुक हैं। उत्साह के इस प्रकटीकरण में जिला प्रशासन, किसान संगठनों का हर संभव सहयोग किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसी कारणवश बिजली बिल नहीं भरा पाने वाले 90 लाख से अधिक नागरिकों को समाधान योजना के अंतर्गत लाभ होगा। इस योजना में 3 माह या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वाले घरेलू गैस, घरेलू कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने मंत्रीगण से समाधान योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया बैन। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। यह रोक ऑस्ट्रेलिया सरकार के नवंबर 2024 में पास हुए हैं ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल से लागू होगी। यह बैन 10 दिसंबर से लागू होगा। इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट और साइबर जोखिमों से बचाना है।
आज से रीवा दिल्ली हवाई सेवा शुरू। आपको बता दें, आज से रीवा और दिल्ली के बीच विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 72 सीटर विमान सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मंत्रालय से दिल्ली रीवा हवाई सेवा के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीवा दिल्ली हवाई सेवा के शुभारंभ के अवसर पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। 24 घंटे के हवाई यातायात से रीवा जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपए किए जाने की स्वीकृति। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि 1250 रुपए में वृद्धि कर 1500 रुपए किए जाने की स्वीकृति दी गई है। मार्च 2023 से 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ योजना प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2023 से 1250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 250 रुपए की वृद्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। योजना में 250 रुपए की वृद्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1793 करोड़ 75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपए संभावित व्यय होगा। एमपी के किसानों के लिए मिलेंगे 300 करोड़ रुपए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। भावांतर भुगतान योजना 2025 के तहत राज्य सरकार 13 नवंबर को 1,32,000 किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर करेंगे। यह फैसला सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग कल से। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इसके लिए 45,399 बूथ बनाए गए हैं। आज शाम तक चुनाव कर्मी ईवीएम लेकर बूथों पर पहुंच जाएंगे। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज में रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई है। आरा मशीनों में आग, 35 मीटर दूर से गुजरी कई ट्रेनें। आपको बता दें, रविवार शाम करीब 7:30 बजे भारत टॉकीज के पास मेट्रो रूट पर आरा मशीनों और फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई है। इसकी चपेट में 4 आरा मशीनें और फर्नीचर की 6 दुकानें आ गई हैं। तत्काल ही इलाकों की बिजली काटी गई है। आग को बढ़ता देख दुकानदारों से लेकर वहां से निकलने वाले 20 से ज्यादा राहगीरों ने एक साथ आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी है। चारों तरफ अफरा तफरी के बीच एक तरफ रोड और 35 मीटर दूर रेलवे ट्रैक होने के कारण पुलिस और आरपीएफ जवानों को तैनात करना पड़ा। इस दौरान कई ट्रेनें गुजरती रहीं। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 100 फीट की ऊंचाई तक उठ रही थी। रात 11 बजे तक नगर निगम के 12 फायर फाइटर और इतने ही पानी के टैंकर ने भील के फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। खाप पंचायतों ने गांव गुराना के मंच से किया ऐलान। किसानों की रक्षक हैं संत रामपाल जी भगवान। आपको बता दें, हरियाणा के हिसार जिले के गांव गुराना में रविवार को ऐतिहासिक नौगामा बूढ़ा खाप पंचायत, पुनिया खाप पंचायत और बरवाला के सरपंच संघ एसोसिएशन ने खेल मैदान पर भव्य आयोजन में जगत के तारनहार संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया। यह सम्मान उसी ऐतिहासिक मंच पर दिया गया है जो सदियों से न्याय का प्रतीक रहा है और अब यह मानवता की सेवा के सम्मान का भी साक्षी बना है। यह ऐतिहासिक निर्णय हाल ही में हरियाणा के लगभग सभी जिलों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई अद्वितीय सेवा के सम्मान में लिया गया है। कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें 2 घंटे की एक विशेष वीडियो दिखाई गई है। इस वीडियो में संत रामपाल जी द्वारा किए गए सामाजिक व मानवीय कल्याण कार्यों को दर्शाया गया है।